Shut up and sit down. तो चलिए आइए हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द जियोग्राफिकल सेटिंग एंड प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। भारत का भौगोलिक परिवेश हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ प्री हिस्टोरिक कल्चर, जिसका मतलब होता है प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। कल्चर मतलब सभ्यताएं, प्री हिस्टोरिक इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, प्रागैतिहासिक, जिसको अगर मैं और शुद्ध हिंदी में कहूँ तो लिखित इतिहास के पहले का समय। मतलब देखिए, हिस्ट्री लिखने के पहले का समय। अब जैसे आप लोग हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो ये तो हिस्ट्री काफ़ी हज़ारों करोड़ों साल पहले का है, लेकिन सब कुछ तो लिखा हुआ नहीं है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे वो वक्त का जो लिखा हुआ नहीं है, तो उसके बारे में क्या था। आइए एक एक लाइन करके पढ़ते हैं, पूरा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है। The history of any country or region cannot be understood without some knowledge of its geography. अगर आपको किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का इतिहास जानना है, तो ये आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसके भूगोल को, जियोग्राफी को नहीं समझ सकते। अब भूगोल क्या होता है? ज़मीन। अब जैसे आप भारत में रहते हैं तो भारत का जो पूरा नक्शा है ये उसका जियोग्राफी है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का मौसम रहता है, अलग अलग तरह का जलवायु रहता है, तो वो सारी चीज़ों के अनुसार इतिहास बनता है। आगे देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द पीपल इज ग्रेटली कंडीशनड बाई द जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट ऑफ द रीजन इन विच दे लिव। अब देखिए, लोगों का इतिहास इस चीज पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है कि वह किस क्षेत्र में रह रहे हैं, किस वातावरण में रह रहे हैं। द फिजिकल ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ अ रीजन इंक्लूड क्लाइमेट, सॉइल टाइप, वाटर रिसोर्सेज एंड अदर टोपोग्राफिकल फीचर। अब जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, हम लोग प्राकृतिक भूगोल की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, भूगोल मतलब ज्योग्राफी। अब कुछ कुछ मैं आपके लिए टर्म यूज़ करूंगा जो एग्जैक्टली हिंदी में बोलते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में आराम रहे। अब देखिए, जितना कोशिश हम लोग करेंगे कि एकदम सिंपल हिंदी में आपको समझाना का, लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे होंगे जो मुझे आपको हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको उन शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं प्राकृतिक, आपका जो भूगोल है, उसके साथ साथ जो वातावरण, एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन, वातावरण का जो स्थिति है, परिस्थिति है। अब किसी भी क्षेत्र का ये सब क्या चीज़ से बनता है? क्लाइमेट, वहाँ का जलवायु, सॉयल टाइप, वहाँ पे मिट्टी कैसा है, वाटर रिसोर्सेज, वहाँ पे जो पानी है, जल, उसका संसाधन कैसा है, साथ ही साथ टोपोग्राफिकल फीचर्स, वहाँ पे अन्य विशेषताएं क्या है, स्थानीय विशेषताएं। अब मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे पानी नहीं है, तो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत गर्मी रहता है, वहाँ पे भी रहना मुश्किल हो जाएगा। अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 6 ऋतुएं सब आती हैं, अलग अलग जगह पे। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, कहीं कहीं पे सूखा पड़ता है। तो देखिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है वहाँ के लोगों का रहन सहन, और जहाँ पे सूखा पड़ा है वहाँ के लोगों का रहन सहन, ये अलग है। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, these determine the settlement pattern, population spread, food products, human behavior and dietary habits of a region. अब देखिए, ये सब जो विशेषताएं हैं किसी भी क्षेत्र के, ये हम लोग को बताते हैं कि वहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं, सेटलमेंट पैटर्न क्या है, ठीक है। वहाँ पे जनसंख्या किस तरह से है, जन समुदाय कैसा है, वहाँ के लोग क्या खाते पीते हैं, वहाँ पे लोगों का व्यवहार कैसा रहता है, वहाँ पे लोगों का डाइटरी हैबिट्स मतलब खाने पीने का जो आदत है वो कैसा है, ठीक है। ये सब हम लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पाएंगे। आप भारत की बात अगर मैं करूँ तो बंगाल में लोग मछली ज़्यादा खाते हैं, साउथ में लोग इडली डोसा ये सब चीज़ ज़्यादा खाते हैं। तो अलग अलग जगह आप जाएंगे तो लोग वही हैं, है तो सब ह्यूमन बींग, इंसान, लेकिन क्षेत्र के अनुसार उन लोगों का खान पीन, रहने का तरीका, ये सब बहुत अलग है। The Indian subcontinent is gifted with different regions
with their distinct geographical features which have greatly affected the course of its history. अब देखिए, सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप। अब भारत में जो उपमहाद्वीप है उसमें अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है, और उसके अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जिसके वजह से वहाँ पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो जीवन है, वहाँ का जो इतिहास है, वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ है। Geographically speaking, the Indian subcontinent in ancient time included the present-day India, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Pakistan. अगर भूगोल की दृष्टि से बात करें, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से बात करें, तो एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में जो भारतीय उपमहाद्वीप थे वो आज के दिनों में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, ये सब उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शामिल थे। लेकिन अब तो आपको पता है कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये सब अलग हैं। On the basis of geographical diversities, the subcontinent can be broadly divided into following main regions. ठीक है, अब देखिए, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटीज मतलब विविधताओं, चेंजेस, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग परिस्थिति है, तो उनके आधार पर अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप को बांटें, क्षेत्रों में बांटें, तो वो किन तरह से होंगे? वो होंगे द हिमालयाज, हिमालय क्षेत्र, द रिवर प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का नदी तटीय मैदानी क्षेत्र, द पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। इसके बारे में अभी हम लोग विस्तार में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक क्षेत्र के अनुसार काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब देखिए, हर एक चैप्टर पढ़ने का हमारा कुछ उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए देखते हैं, आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब यह जो पार्ट है ये पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? एक्सप्लेन द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब देखिए, भारत का जो उपमहाद्वीप है उसका भौतिक विभाजन, डिवीजन आप कैसे हुआ इसकी व्याख्या कर सकेंगे, इसको आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ईच रीजन। अब प्रत्येक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आप पहचान सकेंगे। अंडरस्टैंड वाई सम जियोग्राफिकल एरियाज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन दी अदर्स। आप ये समझ पाएंगे कि कुछ जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो दूसरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। डिफाइन द टर्म एनवायरनमेंट। पर्यावरण ये क्या होता है, इसका स्वरूप क्या है, ये आप समझ सकेंगे, फिर ये आप बता सकेंगे। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन जियोग्राफिकल फीचर्स एंड द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स। आप अलग अलग क्षेत्र में बता पाएंगे कि जियोग्राफिकल फीचर्स, भौगोलिक विशेषताएं क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऐतिहासिक विकास किस किस तरह से हुआ है, और इनके बीच में ज्योग्राफिकल फीचर और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसके बीच में क्या संबंध है। साथ ही साथ आगे और क्या बोल रहा है देखिए। अब देखिए, यहाँ पे जो भी उद्देश्य है, ये तो आपका पहला वीडियो है इस चैप्टर का, आगे सारे वीडियो जब आप देख लोगे तो ये सारा चीज़ आप सीख जाओगे, ठीक है। Define the term prehistory, prehistoric cultures and microliths. अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्री हिस्ट्री का मतलब प्रागैतिहास, मतलब इतिहास लिखने से पहले का समय। आप ये क्या होता है आप ये बता पाएंगे। फिर प्री हिस्टोरिक कल्चर, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं क्या थी, जब इतिहास नहीं लिखा गया था तो उसके पहले की सभ्यताएं क्या थी, आप वो देखेंगे। फिर माइक्रोलिथ्स, जिसको लघु पाषाण कहते हैं, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में आप बताएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज ऑन द बेसिस ऑफ द टूल यूज्ड। अब देखिए, बहुत सारे औजार थे जो इस्तेमाल किए जाते थे, इनके आधार पर आप बता पाएंगे कि जब पैलियोलिथिक एज था, पूरा पाषाण युग, उस समय लोअर, मिडिल और अपर ये
कौन लोग होते थे, उनमें अंतर क्या था, किसको लोअर माना जाता था, किसको मिडिल और किसको अपर माना जाता था, ये आप देखेंगे। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द मेसोलिथिक एज एज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड टूल्स यूज। अब देखिए, जो मेसोलिथिक एज था, ठीक है, जिसको मध्य पाषाण युग कहते हैं, इसमें क्या क्या बदलाव हुआ, ठीक है। अब ये बदलाव हम लोग किसके हिसाब से देखेंगे, क्लाइमेट, हम लोग देखेंगे जलवायु, और औजार जो वो लोग टूल्स इस्तेमाल करते थे, उसके अनुसार इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द नियोलिथिक एज एंड इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नियोलिथिक एज मतलब नव पाषाण युग, ये क्या होता है हम लोग ये पढ़ेंगे, और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड्स। आप देखिए यहाँ पे पैलियोलिथिक और नियोलिथिक जो पीरियड था, नवपाषाण युग और आपका पैलियोलिथिक को हम लोग क्या बोलते थे, पैलियोलिथिक को पूरा पाषाण युग, पूर्ण पाषाण युग जो बोलते थे, उसके बीच में क्या अंतर है वो हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ लर्न अबाउट प्री हिस्टोरिक आर्ट। अब देखिए माफ कीजिएगा, प्रागैतिहासिक कलाओं के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद वाला वीडियो आप जो देखेंगे उसमें आप देखेंगे हिमालय के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको हिमालय के बारे में समझाया गया है।